नमस्कार, श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से आ रही खबर की, जहां वाइस चांसलर मजहर आसिफ के एक बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक कार्यक्रम में जामिया के वाइस चांसलर मजहर आसिफ ने कहा है कि सभी भारतीयों के डीएनए में महादेव का डीएनए है। दरअसल राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में आरएसएस ने युवा कुंभ नाम से कार्यक्रम आयोजित किया था और इसी कार्यक्रम में वीसी मजहर आसिफ ने कहा कि भारत में रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति, क्षेत्र और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि सभी के डीएनए में महादेव का डीएनए है और सब एक हैं। जिसके बाद जामिया में छात्र संगठन एसएफआई ने विरोध करना शुरू कर दिया। एसएफआई ने इसे अवैज्ञानिक और संकीर्ण सोच करार दिया। एसएफआई ने ये भी आरोप लगाया कि एक तरफ छात्रों की लोकतांत्रिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है, दूसरी तरफ आरएसएस जैसे संगठनों को विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की इजाजत दी जा रही है। वहीं एसएफआई ने वाइस चांसलर और प्रशासन के खिलाफ में विरोध का ऐलान भी कर दिया है और लगातार आप देखिए कि अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा सामने आ रही हैं। यहाँ में जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको ये नहीं लगता कि सबों की मातृभाषा एक होगी। हमको ये नहीं लगता कि सब जो है एक ही संस्कार के होंगे, एक ही संस्कृति में ज्योग्राफिकली बता रहा हूं, एक ही जगह के होंगे, उनका धर्म भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, इसलिए हैं कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। तो सुना आपने, जामिया यूनिवर्सिटी में वीसी के बयान के बाद भयंकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में वाइस चांसलर मजहर आसिफ ने आरएसएस के कार्यक्रम में परसों ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसके बाद में सियासी उबाल सामने आने लगा है, वो भी आपको बताते हैं। आइए उनके बयान को आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा है। तो वीसी ने क्या ऐसा कहा कि बवाल मचा है। तो विश्व में सनातन संस्कृति सबसे अच्छी है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आगे वाइस चांसलर ये कहते हैं कि संस्कृति सबके हित की बात करती है। वाइस चांसलर ने भगवान महादेव का उदाहरण यहाँ पर दिया। महादेव के घर में सब लोग एक साथ है, ये कहा। ये सनातन संस्कृति हमें सिखाती है, हम अलग अलग भाषा संस्कृति को मानने वाले सब लोग एक साथ हैं। वहीं ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि हम भारतीय हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं, हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। आगे वो ये कहते हुए नजर आए और इसके बाद ही वहां बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर एसएफआई की तरफ से विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसी बात कही जा रही है जो कि तर्क संगत नहीं है, जो कि अवैज्ञानिक है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और खासतौर पर जब हमें हमारी लोकतांत्रिक आजादी के लिए किसी भी गतिविधि को नहीं करने दिया जाता, कोई ऐसी कार्यक्रम को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो आरएसएस को ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की आखिर अनुमति कैसे मिल जाती है। वहीं आप देखिए कि वाइस चांसलर के इस बयान के ऊपर एसएफआई ने आपत्ति जता दी है। बयान को अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक बताया गया है। उन्होंने कहा किस आधार पर वो कह रहे हैं कि सबके अंदर महादेव का डीएनए है, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, अव्यावहारिक है। इस तरह का बयान जिसकी कोई सांस्कृतिक पुष्टि नहीं हुई है। बकायदा ये लेटर भी आप देख रहे हैं कि कैसे इस बयान को अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक करार किया गया है और लगातार जो विरोध है वो इस बयान के खिलाफ में स्टूडेंट्स जता रहे हैं। एसएफआई ने फिलहाल आपत्ति जताई है। और वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का कहना है कि लेफ्ट संगठन को हर उस बात पर आपत्ति होती है जो कि भारतीयता की बात करता है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। जामिया मिलिया के वाइस चांसलर मजहर आसिफ साहब ने एक गोष्ठी में कहा कि भारत में रहने वाले सब भारतीयों का डीएनए एक है। ये पूर्णतः ठीक बात है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, परंतु हमारा डीएनए तो एक है, इसमें कोई गलत बात नहीं। परंतु लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो छात्र संगठन हैं उनको इसमें दिक्कत है, एसएफआई को दिक्कत है। वैसे तो लेफ्ट वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहे और ठीक बात कहे उसमें इनको दिक्कत है। असल में दिक्कत इनको भारतीय कहलाने में दिक्कत है, इनको ये कहने में दिक्कत है कि हम भारतीय हैं। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर की तरफ से दिए गए बयान के बाद में बवाल मच गया है और ये लाजमी भी था। जामिया यूनिवर्सिटी में वो भी आरएसएस के कार्यक्रम में वीसी ने जो बयान दिया है और जो सनातन की बात करता हो। वाइस चांसलर के बयान पर एसएफआई ने अब कड़ी आपत्ति जता दी है और इसका विरोध भी कर दिया है। ये बवाल क्यों मचा ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, जामिया के बारे में आप जानते होंगे, इसकी जो पहचान है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर है। वहीं छात्र जामिया को सेकुलर और माइनॉरिटी संस्थान मानते हैं। वाइस चांसलर ने जामिया में आरएसएस के मन से महादेव का जिक्र कर दिया। भारतीयों का डीएनए महादेव से जुड़ा हुआ है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था। वहीं बयान में वामपंथी सेकुलर समूहों को असंवेदनशील ये बयान उनको लगता है।
कार्यक्रम भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, जिसका विरोध हुआ और वीसी के बयान पर एसएफआई ने कड़ी आपत्ति उसके बाद जाहिर की। वहीं इस बयान को अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक एसएफआई के द्वारा और तमाम जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से कह दिया गया। भावना किशोर हमारे साथ हमारी सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़ी हुई हैं। भावना, जाहिर तौर पर जिस तरह के बयान दिए गए वो भले ही हर सनातनी को अच्छे लगते हो, लेकिन क्योंकि जामिया की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, इसकी यूनिवर्सिटी की पहचान है, ऐसे में जो एसएफआई के कार्यकर्ता है वो किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहना है? देखिए, ये पूरा मामला 28 अप्रैल का है, मंगलवार का दिन था और ऐसे में सोमवार को जब छात्रों को इस बात की जानकारी लगी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम जामिया मिलिया इस्लामिया के इंजीनियरिंग फैकल्टी में होने जा रहा है, तब से ये बवाल शुरू हो चुका था। और मंगलवार को ये कार्यक्रम भी 2 घंटे लेट शुरू हुआ था। भारी सुरक्षा बल तैनात थी। उसके बीच में जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मंच से जब जामिया के वीसी ने महादेव का जिक्र किया, तो उसके बाद मंच से जब ये कहा गया कि चाहे भारतीय जो है वो अलग अलग धर्म क्षेत्र से आते हो, लेकिन उनका जो डीएनए है वो महादेव का डीएनए है, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो पूरे हॉल में सुनाई दी। लेकिन ये बात जो है वहां के छात्रों को, जो खास करके एसएफआई से आते हैं, लेफ्ट पार्टी के आते हैं, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। उसके बाद भारी हंगामे की तस्वीर जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में देखने को मिली। फिलहाल आज दूसरा दिन है, हमने जामिया के वीसी से बात करने की कोशिश की, इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अलग अलग बयानबाजी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि वीसी को जवाब देना होगा कि इस तरह का कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया आरएसएस से जुड़ा हुआ। कोई भी लोकतांत्रिक गतिविधियों में जब छात्र उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है और इस तरह का जो कार्यक्रम करा के हिंसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए लगातार जो छात्र हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं और जवाब मांगा जा रहा है प्रशासन की तरफ से और खासतौर पर वीसी की तरफ से। फिलहाल अभी वीसी की तरफ से इस पर कोई भी स्टेटमेंट या फिर जामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार इस बात का विरोध हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है बिल्कुल भावना, अब जब तक विरोध लगातार किया जा रहा है, ऐसे में स्टूडेंट्स वीसी का बयान मांग रहे हैं, इसके ऊपर क्या कुछ वो अपने बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, उसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए भावना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। में के वीसी से बात करने की कोशिश की, इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अलग अलग बयानबाजी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि वीसी को जवाब देना होगा कि इस तरह का कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया आरएसएस से जुड़ा हुआ। कोई भी लोकतांत्रिक गतिविधियों में जब छात्र उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है और इस तरह का जो कार्यक्रम करा के हिंसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए लगातार जो छात्र हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं और जवाब मांगा जा रहा है प्रशासन की तरफ से और खासतौर पे वीसी की तरफ से। फिलहाल अभी वीसी की तरफ से इस पर कोई भी स्टेटमेंट या फिर जामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार इस बात का विरोध हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है बिल्कुल भावना, जब तक विरोध लगातार किया जा रहा है, ऐसे में स्टूडेंट्स वीसी का बयान मांग रहे हैं, इसके ऊपर क्या कुछ वो अपने बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, उसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए भावना आपका बहुत बहुत शुक्रिया।